प्रणिपात मेरे साथियों और सत श्री अकाल तुम्हारे सबको हमारे ये चैनल में सुस्वागतम। आज के दिन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 10th का, जो कि भौतिक विज्ञान है, जो कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। उसकी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ इस सब के बारे में जाने थे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस सब को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इस सब को अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ने के लिए मिला था। उसके बाद फिर हम लोग इसमें 3 ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ये किया गया था, जो कि संबंधित इस पे सूत्र था, जो कि यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये सब थे महत्वपूर्ण सूत्र है ये, ठीक है। और ये आपके भारतीय भवन बुक जो है उसमें दिया हुआ भी है, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे लिख कर बताए हुए हैं। तो इसी पे बेस्ड आपका बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको हिंदी में आंकिक प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो इस आंकिक प्रश्न में हम लोग कुछ प्रश्नों को कर चुके थे। वो कौन कौन से प्रश्न थे? ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गए थे। उसके बाद ये भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 5 तक आप लोग का हो चुके थे, ठीक है। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ होने वाला है। तो बिना विलंब किए हुए आज का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो आगे आप सब आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसको पढ़ते हैं क्या इसमें बोला गया है और समझते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। 2 चीज निकालना है, यानी कि एक m बताना है, एक v बताना है। तो इसको तुरंत बनाते हैं। इसमें क्या क्या ऐसे बताया हुआ है, तो उसमें इस बात को लिख लेते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें f यानी कि फोकस दूरी, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में माइनस होता है। तो इस प्रश्न पे f जो है वो कितनी है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद u तो दोनों में क्या होता है, माइनस में होता है। तो कॉमा में आपका u बराबर हो जाएगा क्या, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे आइए। अब क्या है कि मेरे पास दर्पण सूत्र होते थे। तो दर्पण सूत्र क्या होते थे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हुआ करते थे। तो इस पे रखते हैं तुरंत, ठीक है। हाँ रखते हैं। 1/v तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। मुझे v निकालना था ना, तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर दे 1/f, और ये 1/u प्लस में है इधर, तो इधर आ जाएगा, तो आपका माइनस में हो जाएगा 1/u। इसको ऐसे कर दिए, क्यों? क्योंकि इस तरीके से पहले ही कर लेंगे तो इधर उधर भेजने में हमको उतना परेशानी नहीं होगा, इसीलिए, ठीक है। ओके ओके, अब इस पे रखते हैं। 1/v ऐसे ही रह गया, ठीक। उसके बाद आपका 1/f आपका माइनस का 20 था, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद आपका 1/u कितना था, माइनस का 10। तो यहाँ पर माइनस का क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। याद रखें यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो इसको पलटे प्लस कर देते हैं, क्या बोलते हैं। ये आपका प्लस हो गया। चलिए आप 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/v, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम 20 हो गया। 20 के पहाड़ा में एक बार में होता है, तो माइनस का 1 अब प्लस आपका 10 के पहाड़ा में 20 कितना, 2 मरते में, तो आपका 2 ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों घट के कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 1/1 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 1/20। अगर v का वैल्यू निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। ये निकला आपका क्या, प्रतिबिंब का स्थान निकला। अब मुझे m भी निकालना है, ठीक है। इसके लिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए तो निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, m
इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, तो m इज इक्वल टू क्या v पता था, v तो निकाले हैं, प्लस का 20, इसको इरेज करते हैं, पहले माइनस है, क्या है माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर 20 निकला था क्या चीज़ में, प्लस में लिख दिए, ठीक। उसके बाद यू क्या निकला था, माइनस में, क्या माइनस में आपका 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ठीक। अब एक चीज़ देखें, माइनस से माइनस कट गया तो m इज इक्वल टू 10 से कट रहा है कितना बढ़ते में, प्लस का 2 सेंटीमीटर, ये इसका क्या निकला, प्रकृति निकला। इससे ये क्या समझ में आता है कि प्लस का अगर है तो ये सीधा बन रहा है, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन क्या है कि वस्तु का जितना गुना बड़ा है कि कितना गुना छोटा है, इस चीज़ को बता रहा है। तो सीधा बन रहा है प्लस, इससे प्लस माइनस से पता चलता है। और जो सीधा होता है वो क्या होता है, काल्पनिक या फिर वास्तविक, वास्तविक ही होता है कि काल्पनिक होता है, न वास्तविक न काल्पनिक, सीधा बोल दिया आभासी, आभासी काल्पनिक ही को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन के हो गया, खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 पे आइए। 7 में क्या कहा गया है, एक उत्तल दर्पण, देखिए अब अवतल से हट गया है, उत्तल पे आ गया है, ठीक, कि फोकस दूरी निकाली जिसकी वक्रता त्रिज्या आपका 36 सेंटीमीटर है। तो ये भी और आसान है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। आइए इस पे, इसमें दिया हुआ है क्या, r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास फार्मूला है r इज इक्वल टू 2f का फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें f निकालेंगे सबसे पहले, तो 36, 2 को इधर लिया है तो इधर क्या बचेगा, f बचेगा, 2 से ये कट गया, कितना आया 18 दूना 36, 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू f, ठीक है। ये आपका f निकल गया। अब क्या है, बस यही निकालना था, फोकस दूरी निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। एट में कहा गया है, इसको हटाते हैं, एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यानी कि इसमें तो ज़्यादा कैसे बनते थे, आभासी बनते थे उत्तल दर्पण में, अच्छा वो तो बाद में पता चल ही जाएगा आगे। तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले, तो निकालते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यू तो हमेशा पता रहता है कि यू हमेशा क्या चीज में रहेगा, माइनस में, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब की दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, यानी कि F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए बनाइए, अब रखते चलिए, बनाते चलिए। 1/v, v कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस 1/u, u कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस में है ये, तो प्लस माइनस माइनस, इसको हटाती है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, माइनस का 1/f, ओके। 12 और 20, 12-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12-20 का एलसीएम आपका 60, 12 पंचे 60 होता है, तो ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 12 पंचे 60 हो गया एलसीएम। 12 के पार में 5 मरते में, तो यहाँ पर 5 माइनस का, 20 के पार में 7 3 मरते में, तो 3, घट के कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा 2/60, ठीक, 2/60 इज इक्वल टू में क्या है 1/f, ठीक है, 1/f। क्या ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, कितना मरते में, 2 तिहाई 6, 30 मरते में कट रहा है, ठीक है। तो आपका एक
बटा 30 इज इक्वल टू 1/f निकाला। तो f मुझे निकालना है ना, फोकस दूरी, तो इसको के लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछा गुना, इसको इससे इसको इससे, तो f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो फोकस दूरी जो निकल के आई वो 30 सेंटीमीटर निकल के आई, जिसको लिखना भी पड़ता है। यूँ नहीं समझिए कि एग्जाम में खाली ऐसे ही बना के आ जाएंगे, उसमें लिखना पड़ता है। जितने अच्छे से लिख कर बताएंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और कैसे लिखना है इसके लिए आप भारती भवन बुक निकालेंगे और कुछ उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। ठीक है, इसको देखते हैं जल्दी सा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब स्थान और प्रकृति निकाले। दो चीज निकालना है, एक तो भी और दूसरा एम। बड़ा गर्मी है जी। निकालना स्टार्ट करें। निकालना तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। एफ इसमें हमें पता है क्या रहता है, प्लस में रहता है। एफ प्लस में यहाँ पर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हमेशा रहता है इस दोनों चीज में, क्या किस चीज में, माइनस में 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकालना है, एक तो भी निकालना है क्वेश्चन मार्क, और दूसरा एम निकालना है यानी कि आवर्धन। ठीक है, निकाले, किस सूत्र से निकाला जाएगा, तो वो सूत्र है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस सूत्र से इसको निकाला जाएगा। चलिए अब रखते, चलिए बनाते, चलिए मुझे 1/v निकालना है, यानी कि v निकालना है, तो 1/v ऐसे रहने दिए। ठीक, 1/u इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस में, इधर पहले ही से थे f था, ये कुछ ऐसे लिखाएगा। ओके ओके, अब इसको बनाते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना था, 15 सेंटीमीटर। ऊपर में है क्या, माइनस 1/u, u कितना था, माइनस में 10। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। इसको प्लस कर देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये मिटाना होगा। प्लस कर दिए। चलिए, तो 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 2 प्लस 3। ठीक है, अब क्या है कि इसको जोड़ देते हैं। 1/v इज इक्वल टू, आपका 3 2 कितना, 5/30। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इसको काट दिए। कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/6 × 30, 6 बढ़ते में, तो v इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v निकाल दिए। अब क्या निकालना है, m निकालना है। ठीक है, आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वो निकालने के लिए m इज इक्वल टू माइनस का v बाई क्या है, u है। ठीक, तो m इज इक्वल टू माइनस का, और v क्या चीज में निकला, 6 सेंटीमीटर लिख रही है, प्लस बटा u क्या चीज में है, तो u आपका माइनस में 10 था, तो यहाँ पर माइनस का 10 लिख दिए। ठीक है, तो ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो m इज इक्वल टू 2 के पहाड़ा से ई काटा 3 मरते में, और नीचे ई काटा कितना मरते में, 5 मरते में। 2 3 6 2 5 10, 3/5 आया। और इसको भाग दे देंगे तो आपको दशमलव में आ जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हम लोग की न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आप लोग को बताएं। ठीक है, अब अगली लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इधर की प्रैक्टिस चलते रहेगा, और आप लोग का अब चैप्टर नंबर 2 जो होता है, जो कि प्रकाश का अपवर्तन लेके मिलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, अब रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद, जय भारत।